फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये कहानी हमें प्यार और ज़िम्मेदारी के बारे में बताती है। और ये एक साइंटिस्ट की कहानी है। उसने अपनी बीवी और बच्ची से ज़्यादा टाइम अपने काम को दिया और वो खुद अर्थ पे ही रह गया। और उसने अपनी बीवी और बच्ची को एक सेफ प्लेनेट पर भेज दिया ताकि वो हमेशा ज़िंदा रह सकें। चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक स्पेसशिप को अर्थ की तरफ आते हुए देखते हैं। इस स्पेसशिप पर अर्थ में बचे हुए लोग दूसरे प्लेनेट पर जा रहे होते हैं और ये सब साइंटिस्ट होते हैं। असल में ये अभी तक अर्थ पर इसलिए थे कि ये अर्थ की हालत में कोई सुधार ला सकें, मगर जब इनकी हर कोशिश नाकाम हो गई थी तो इन्होंने भी अर्थ को छोड़ने का फैसला कर लिया था। यहाँ पर बहुत से लोग अर्थ को छोड़कर यहाँ तो दूसरे प्लेनेट पर जा रहे होते हैं। यहाँ बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। फिर हम एक बूढ़े साइंटिस्ट ऑगस्टीन को देखते हैं जो कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला होते हैं और वो अर्थ को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो अपना आखिरी टाइम अर्थ पर ही गुजारना चाहते थे क्योंकि उनके पास जिंदगी के दिन बहुत ही कम थे। इसलिए वो दूसरे प्लेनेट पर जाने से इनकार कर देते हैं। ऑगस्टीन एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर होते हैं और वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनका अकेला अर्थ पर रहना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। वो खुद ही अपने कैंसर का इलाज भी कर रहे थे और वो अब अर्थ पर अकेले ही रह गए थे। इसी दौरान हमें ऑगस्टीन की पास्ट लाइफ को भी दिखाया जाता है। जब वो बिल्कुल यंग होते हैं तो वो बहुत ही काबिल साइंटिस्ट होते हैं। उन्होंने अपनी यंग एज में एक प्लेनेट को भी ढूंढा था जिसमें इंसान जाकर रह सकते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की और वो एक सेमिनार में सब लोगों को ये बता रहे थे कि कैसे ह्यूमन दूसरे प्लेनेट पर जाकर रह सकते हैं। इस सेमिनार में ऑगस्टीन को एक लड़की भी मिलती है जो कि पहली नज़र में ऑगस्टीन को बहुत पसंद आ गई थी और उन्होंने बहुत जल्द शादी भी कर ली थी। यहाँ पर ऑगस्टीन की वाइफ उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी क्योंकि वो अपने काम के अलावा किसी को भी टाइम नहीं देते थे, अपने वाइफ को भी नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान दूरियां आने लगी। फिर ऑगस्टीन की वाइफ उसे डाइवोर्स लेकर चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ऑगस्टीन को स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखता है एक स्पेसशिप का जो कि उनसे कांटेक्ट करना चाहती है। और फिर हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जहाँ पर हमको पता चलता है कि ये स्पेसशिप भी ऑगस्टीन की कंपनी ने ही भेजी है स्पेस में। इस स्पेसशिप को भेजने का मकसद ये था कि प्लेनेट पर लाइफ के बारे में जाना जाए। इस स्पेसशिप को भेजे हुए इस प्लेनेट पर 6 साल हो गए थे। अब ये स्पेसशिप दोबारा से अर्थ की तरफ निकला था। इतने अरसे बाद जो लोग स्पेसशिप के अंदर थे वो लोग नहीं जानते थे कि इस वक्त अर्थ की कंडीशन क्या है और ना ही अब ये लोग ये जानते थे कि अब अर्थ पर कोई भी नहीं है। सिर्फ ऑगस्टीन ही थे जो उनको ठीक से गाइड कर सकते थे, लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से उनको कुछ बता नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको कुछ याद ही नहीं आ रहा था। ऑगस्टीन जब याद करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि ये स्पेसशिप तो उनकी कंपनी ने ही स्पेस में भेजा था। अब ऑगस्टीन को उनकी हेल्प करनी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है स्पेसशिप पर जहां हम ग्रुप मेंबर को देखते हैं जो स्पेस के अंदर थे। उनके ग्रुप में एक लड़की और उनका एक कमांडर भी थे और उनके साथ कुछ लोग और भी थे जो बहुत ही टाइम से अर्थ पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इनका कांटेक्ट ऑगस्टीन से हो चुका था। अब ऑगस्टीन उनके रिप्लाई का वेट कर रहा था जो कि 11 घंटे के बाद ही ऑगस्टीन उनको मैसेज कर सकता था। मगर उस वक्त ही ऑगस्टीन के किचन में आग लग जाती है। वो जब किचन में जाकर देखता है तो वहाँ एक छोटी बच्ची होती है। ऑगस्टीन हैरान हो जाता है कि ये छोटी बच्ची यहाँ कैसे आई। वो उस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं तो बात करने से पता चलता है कि वो बच्ची तो गूंगी है। फिर जब वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बच्ची यहाँ कैसे आई तो फिर वो बच्ची ड्राइंग से ऑगस्टीन को कुछ बताने की कोशिश करती है। फिर ऑगस्टीन को पता चलता है कि इस बच्ची का नाम तो आरिश है। फिर ऑगस्टीन को याद आता है कि 11 घंटे हो चुके था। तभी ऑगस्टीन को पता चलता है कि यहाँ तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे जिसकी वजह से उनका राब्ता हो ही नहीं पा रहा था। फिर वो नेटवर्क को ठीक करने जाते हैं मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ था। अब ऑगस्टीन सोच रहे होते हैं कि अब क्या हो सकता है। उस बच्ची से ऑगस्टीन की अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी बढ़ जाती है और ऑगस्टीन अपने कैंसर का इलाज भी खुद ही कर रहे थे। तभी उनको यहाँ एक प्लेनेट नज़र आता है। ये ऐसा प्लेनेट था जिससे ये कांटेक्ट कर सकते थे और अगर इस प्लेनेट से कांटेक्ट हो गया तो ये प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वो यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। ऑगस्टीन आरिश को भी अपने साथ ले लेते हैं क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो कब तक वापस आएंगे। वो अपने साथ कुछ ऑक्सीजन और कुछ गर्म कपड़े भी ले लेते हैं। ऑगस्टीन थोड़ा सफ़र करने के बाद थक जाते हैं। तभी उनके नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो डूबने लगते हैं, लेकिन तभी वो खुद को उस बच्ची को बचा लेते हैं और अब उनका सारा ज़रूरत का सामान भी डूब गया था। फिर ऑगस्टीन ये डिसाइड करते हैं कि वो पैदल ही अपना अगला सफ़र तय करेंगे, लेकिन ऑगस्टीन ज़्यादा चल नहीं सकते थे क्योंकि वो बीमार थे। चलते चलते उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और वहाँ एक बर्फीला तूफान भी आ रहा था जिससे कुछ भी देखना आसान ना था क्योंकि हर तरफ बर्फ़ ही थी और आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तूफान की वजह से ऑगस्टीन आरिश का हाथ छूट जाता है और वो आरिश को बहुत ढूंढते हैं। आखिरकार वो उनको मिल ही जाती है। फिर वो अपना आगे का सफ़र तय करते हैं।
आखिरकार उनको अपनी मंजिल मिल ही गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन साइंटिस्ट पर जो स्पेसशिप के अंदर थे। वो लोग ये समझ रहे थे कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं और अब वो डिसीजन लेते हैं कि वो डायरेक्शन चेंज करके ठीक रास्ते पर चलते हैं। इनको आगे रास्ते पर कुछ पता ना था कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी स्पेसशिप को लेकर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ऑगस्टीन जो उनसे कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे, वो उनको अर्थ के बारे में बता रहे थे, लेकिन तभी उनका कनेक्शन टूट जाता है और वो लड़की जो स्पेसशिप के अंदर होती है, जिसका नाम सिली है, वो ये डिसाइड करती है कि वो बाहर जाकर कनेक्शन को ठीक करेगी ऑगस्टीन से कॉन्टैक्ट करने के लिए। मगर यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब था, हर तरफ चट्टानें थीं, मगर सिली बाहर जाकर कनेक्शन ठीक कर देती है अपने पार्टनर के साथ, मगर दूसरी चट्टान से स्पेसशिप टकरा जाती है और फिर से कनेक्शन टूट जाता है। इनका स्पेसशिप एक बहुत बड़े रॉक से टकरा जाता है। ये बहुत इंजर्ड हो जाते हैं और इनके एक ग्रुप मेंबर की डेथ भी हो जाती है। मगर फिर भी सिली हिम्मत करके अपना कनेक्शन को ठीक कर लेती है और ऑगस्टीन से बात करती है। ऑगस्टीन उनको बताते हैं कि अर्थ पर कोई नहीं है, वहाँ की कंडीशन बताते हैं कि अर्थ से लोग दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट हो गए हैं और उनको मशवरा देते हैं कि वो K23 प्लेनेट पर चले जाएं और वहाँ पर लोग आसानी से रह सकते हैं। फिर ऑगस्टीन उन लोगों को ठीक रास्ता गाइड करते हैं, क्योंकि वो किसी और डायरेक्शन पर थे, और साथ ही उनको कहते हैं कि तुम सबको K23 प्लेनेट पर चले जाना चाहिए। सिली अपने तमाम ग्रुप मेंबर्स को ये बात बताती है। वो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अब जो 2 ग्रुप मेंबर थे वो इस बात पर एग्री भी नहीं थे और अब वो कहते हैं कि अब वो दूसरे प्लेनेट पर जाकर ही रहेंगे। वो अर्थ पर जाना चाहते थे। जो उस स्पेसशिप का मेन पायलट था, वो अभी भी ये समझ रहा था कि उसकी वाइफ अर्थ पर ही है। तो ऑगस्टीन कहते हैं कि अर्थ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो या तो दूसरे प्लेनेट पर चले गए हैं या फिर मर गए हैं। वो पायलट कहता है कि अगर मेरी वाइफ मर चुकी है तो मैं फिर भी अर्थ पर जाऊँगा, और वो एक अलग स्पेसशिप लेता है और अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। फिर सिली दोबारा से ऑगस्टीन से बात करती है और कहती है कि मेरा ड्रीम था आपसे बात करना, क्योंकि वो उनको अपना आइडियल समझती थी और वो उन्हीं की वजह से इस फील्ड में आई थी और उनसे सब सीखकर एस्ट्रोनॉट बनी थी। फिर वो अपना नाम आरिश सिली बताती है। यहाँ जब ऑगस्टीन आरिश का नाम सुनता है तो वो अपनी पुरानी लाइफ में अपनी छोटी बच्ची को याद करता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी अपनी बेटी का नाम आरिश सिली है। फिर वो भागकर उस छोटी बच्ची को देखने जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और यहाँ हमें पता चलता है कि आरिश नाम की तो कोई लड़की है ही नहीं, बल्कि ये तो एक ऑगस्टीन का अपना वहम था और यहाँ ऑगस्टीन के जीने की वजह भी वो बच्ची बनी थी। ऑगस्टीन हमेशा काम में इसलिए लगे रहते थे कि उसकी बच्ची और वाइफ K23 प्लेनेट पर चले जाएं और वहाँ वो हमेशा सेव रहें। उसने एक बच्ची को अपना ख्याल बना लिया और वो उसकी वजह से जिंदा रह सके, और यही वजह थी कि ऑगस्टीन अभी तक जिंदा थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि सिली और कोई नहीं बल्कि ऑगस्टीन की ही बेटी थी, और वो उसको ये नहीं बताना चाहते थे कि वो उनकी बेटी है, क्योंकि वो यहाँ आकर उनको साथ ले जाएगी। ऑगस्टीन को ऐसा लगता था, लेकिन ऑगस्टीन अपनी बेटी से बात करना चाहते थे। वो एक दिन उससे बात करके पूछते हैं कि K23 प्लेनेट कैसा है, तो सिली उनको बता देती है सब K23 के बारे में, और वो सब जानकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनको वहां पर जाने का कहते हैं। ऑगस्टीन की बात सुनते ही सिली अपने पार्टनर को K23 प्लेनेट की तरफ जाने का बोलती है और वो चले जाते हैं। सिली ये भी बताती है कि K23 प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल है और जितने भी लोग दूसरे प्लेनेट पर लाइफ को ढूंढने गए हैं वो यहाँ आकर रह सकते हैं। फिर हमें ऑगस्टीन को दिखाया जाता है जो खुले आसमान के नीचे खड़े होकर यही सोच रहे होते हैं कि अब उनकी लाइफ का मकसद पूरा हो गया है, और वो बहुत ही बेखौफ और मुतमईन थे और वो सोचते हैं कि अब वो मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।